बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए ईद की मुनासबत से ज़बरदस्त सा पुलाव। यह है वाइट पुलाव, वाइट मटन पुलाव। तो इंशाल्लाह इसको मिलके बनाएंगे। आप इसको जब ईद पे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स ट्राई इट नाउ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ले लिया है मैंने 1.5 किलो मटन, और ये जो गोश्त मैंने लिया है ये दस्ती और सीने का गोश्त है। वजह यह है कि ये जो सीने का गोश्त होता है इसमें थोड़ी चर्बी होती है, और जो दस्ती का गोश्त होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, और इसको पुलाव में शामिल करने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो हल्की हल्की चर्बी है, ये चर्बी हमारे पुलाव के अंदर एक तरी लेकर आएगी, जिसकी वजह से खाने में बड़ा मज़ा आएगा। इस गोश्त के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा कप दही का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर ये मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर ले लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप थोड़ी सी दरदरी सी है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट का मामला है तो आप थोड़ा कम इसकी मिकदार कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और 3 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ पिसा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा, ये पिसा हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर साबित काली मिर्च भी शामिल की जा सकती है, लेकिन ये पिसी हुई शामिल करने का मकसद ये है कि इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा रच बस जाए इसके अंदर। यहाँ पर 2 लीमों का मैंने रस ले लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ यहाँ पर मैंने साबित मसाले ले लिए हैं, जिसमें से ये तेज़पात, कुछ जवेत्री, 1-2 बादियान के फूल, 4 अदद इलायची, और ये छोटे छोटे 3-4 टुकड़े दालचीनी के, और ये चंद लौंगे हैं, 3-4 अदद, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब मैं सबको मिक्स कर लूँगा। और ये नमक इसके अंदर मैं डालना भूल गया था, ये 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस गोश्त के हिसाब से, चावलों के लिए हम बाद में अलग से शामिल करेंगे। और मैं इसको एक दफ़ा फिर इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगा एक अदर ढकना, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये ले लिया है मैंने कुकर, और इस कुकर के अंदर हम शामिल करेंगे हमारा जो हमने गोश्त मैरिनेट कर लिया था। ये देखिए, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर जाएगा 3/4 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुकर को हम करेंगे बंद, आग इसके नीचे हम जला देंगे, और इसको हम 12 मिनट का प्रेशर देंगे। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, अब 12 मिनट गुजर चुके हैं और प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है, तो मैं कुकर को खोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो इस तरह हमारा ये जो गोश्त है तकरीबन 90% डन हो जाएगा। और जब ये 90% डन हो जाएगा तो हमने इस गोश्त को अपने अलग करके एक तरफ रख देना है। और अब हम लेंगे एक अदद देगची, और इसके नीचे मैं मीडियम फ्लेम ऑन कर दूंगा, और इसमें शामिल करूंगा 150 ग्राम घी। ये देसी घी में ले रहा हूँ, आप लोग आम घी भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो तेल और घी मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। वैसे मैं देसी घी इसलिए डाल रहा हूँ कि देसी घी की वजह से बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। मैं इंतज़ार करूँगा कि ये घी पिघल जाए हमारा। जब ये घी हमारा पिघल जाएगा तो इसके अंदर हम ये 6 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत एहतियात से अपने प्याज़ों को हमने सुर्ख करना है, क्योंकि हमने जलाना नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि अब हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन होने के तरफ माइल है, तो हमने इसको मुसलसल हिला रहे हैं। और मैंने आग इस वक्त कम कर दी है, ताकि ये एक ज़्यादा हीट की वजह से हमारे प्याज जले ना। तो ये एहतियात थोड़ी सी इसलिए बरतनी होती है कि कहीं अगर जल गए प्याज तो सारा टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और रंग भी ख़राब हो जाएगा। तो ये एहतियात ज़रूरी है। और मैं मुसलसल हिला रहा इसलिए हूँ कि एक जगह पर कंसंट्रेशन ना हो। तो एक जगह पर कंसंट्रेशन होती है तो फिर भी एक तरफ से प्याज जल जाते हैं। इस वक्त मेरी जो हीट है वो ऑलमोस्ट लो है। तो अब देखिए, ये हमारे प्याज चूँकि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें से कुछ मैं निकाल लूँगा बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ये देखिए, और बाकियों को
मैं यूं ही रहने दूंगा। इस वक्त मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 2 3 तेजपात, 1 2 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, कुछ जवेत्री, 1 2 3 छोटी इलायची, बादियान का फूल, चंद लौंगे और चंद काली मिर्चें। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगा तकरीबन 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले भी इसके अंदर डाला था गोश्त को पकाते हुए भी, और इसमें भी शामिल कर रहे हैं। ये भी इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। और अब मैं थोड़ा सी आग को तेज़ करके तो इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगा। मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। तकरीबन 20 से 30 सेकंड इसको हम इस तरह से भूनने के बाद लहसुन अदरक और इस मसाले को मैं वापस आग को हल्का करूंगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा जो हमारा गोश्त था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। साथ ही इसके जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो भी, अगर पानी ज़्यादा होगा तो हम उसको अलग कर लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा पानी है तो हम इसको इसके अंदर ही साथ ही शामिल कर देंगे। और अब इसके साथ ये मैंने तकरीबन 7-8 मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, ग्रीन चिली का, सब्ज़ मिर्चों का, वो इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना जो है वो छोटा छोटा कर लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप मिकदार अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगा। और अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर दूंगा। मैंने पहले गोश्त में भी शामिल किया था और अब इधर भी शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ का, पीसी हुई सौंफ शामिल कर रहा हूँ, जो पहले भी मैंने शामिल की थी, अभी ये दोबारा शामिल कर रहा हूँ। और चंद जो है टमाटर, ये कोई 3 टमाटर है जो मैंने सिर्फ स्लाइस करके काट लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब मैंने इसको भूनना है कि ये तेल पर या घी पर आ जाए। तेल तो इसमें है नहीं, तो घी पर आ जाए वापस। इसकी फ्लेम को मैं तेज़ कर दिया मैंने भी वापस। तो दोस्तों जब हमारा ये सालन अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसकी आग को हल्का करेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 11 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर ये मैंने 1.5 किलो बासमती चावल भिगो लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और ये तकरीबन बनते हैं 7.5 कप। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। क्योंकि हमने इसको 1 घंटा भिगोया है इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम शामिल किया है। और इसको भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका चावल है वो ज़बरदस्त फूल के आता है और बड़ा हो जाता है, दाना उसको ग्रेन बड़ी हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। और अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगा। ये चावलों के हिसाब से नमक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इस 1.5 किलो चावल के अंदर तकरीबन 3 से 3.25 खाने के चम्मच नमक शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं एक हल्का सा स्ट्रेट दे दूँगा। इसके अंदर एहतियात करनी है, आपने बहुत ज़ोर से चमचा नहीं चलाना। आग मैंने इसकी तेज़ कर दी है और अब मैं इसके ऊपर ढकना ढक दूँगा। तो ढकना ढकने की वजह से इसके अंदर बहुत जल्द उबाल आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे कि ये इसका पानी खुश्क होने की तरफ चला जाएगा। तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि इसके अंदर उबाल आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। और मैं तो यकीनन बहुत ही मुआफ़ फरमाने वाला हूँ हर उस शख्स के लिए जिसने तौबा की, ईमान लाया, नेक आमाल किए और फिर सीधी राह पर चलता रहा। और अब ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो मैं इसके ढकने को थोड़ा सा एक तरफ कर दूंगा। तो दोस्तों अब ये देखिए इसके अंदर ये फुटकियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं और पानी तकरीबन खुश्क हो गया। तो मैं इसके फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगा और इसके ऊपर मैं हल्का सा धनिया बरोड़ लूँगा। कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें डाल दूंगा। साबित ही डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुशबू के लिए डालनी है इसमें। और जो वो प्याज मैंने शुरू में बचा लिया था वो इसके ऊपर यूँ करके डाल दूंगा। ये प्याज बड़े अच्छे लगते हैं पुलाव में। लुक्स रियली टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, खुशबू भी अच्छी आ रही है अभी भी, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला दम लगेगा तब भी खुशबू मज़ा आएगा। और अब मैं इसके ऊपर ढकना ढक दूंगा और उसको 15 मिनट का दम लगा दूंगा। तो दोस्तों अब 15 मिनट इसको दम लगाए हुए हो चुके हैं, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ और तकरीबन 1 से 2 मिनट में इंतज़ार करूँगा। इसी तरह से ढकना बंद, फिर मैं इसका ढकना खोलूँगा। तो दोस्तों अब तकरीबन 2 मिनट गुजर जाने के बाद मैं इसका ढकना उठा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही शानदार खुशबू माशाअल्लाह।
तो अब हम इसको ज़रा निकाल लेते हैं और इसको ज़रा, आपको पता ही है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ करना होता है ताकि चावल न टूटे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा लंबा चावल, सब खिला हुआ माशाल्लाह और शानदार खुशबू। और अब टाइम आ गया है इसको टेस्ट करने का। तो अब इसको खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, देखने भी बहुत शानदार लग रहा है और मुझे यकीन है कि खाने में भी बहुत शानदार होगा। लेट्स टेक सम। मैं असल में बहुत ज़्यादा एक दफ़ा मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, मेरी गोश्त देखिए बिल्कुल नरम गला हुआ और चावल भी खिले खिले, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त। इलायची की मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है। इसके अंदर आप केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, मैंने नहीं शामिल किया। तो दोस्तों लाइट चली गई थी इसलिए मेरा निवाला भी इसी तरह से रह गया था और अब ये एमरजेंसी लाइट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, फैबुलस माशाल्लाह। तो दोस्तों ये शाहीन सैयद से इंस्पायर होकर मैंने रेसिपी बनाई है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ईद पर आपको बड़ा मज़ा आएगा और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत ऐसी और इससे भी बेहतर इंशाल्लाह रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए हमारी बिलात को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।